हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे दिल, किडनी एवं ब्रेन को डैमेज कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सबसे ज्यादा कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं? वो है स्टेमलो 5 टैबलेट, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है एम्लोडिपाइन। क्या है ये स्टेमलो 5 टैबलेट? ये टैबलेट बॉडी में कैसे काम करता है, इसका सही डोज क्या है और इसे कैसे लेना चाहिए, इसके कॉमन साइड इफेक्ट कौन से होते हैं और कौन से पेशेंट को इसे डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के सिंपल और क्लियर जवाब देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको मिले कंप्लीट नॉलेज स्टेमलो 5 टैबलेट के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि आखिर बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। सबसे कॉमन रीजन है ज्यादा नमक खाना। नमक पानी को बॉडी में पकड़ के रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आप ओवरवेट या मोटापा के शिकार हो तो बीपी नेचुरली ऊपर जाता है, क्योंकि हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ता है ब्लड फ्लो कराने के लिए। स्ट्रेस और टेंशन भी एक बड़ा रीजन है। मेंटल स्ट्रेस से बॉडी में हार्मोन निकलता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटिक, किडनी डिजीज या थायराइड की प्रॉब्लम भी डायरेक्टली बीपी को इफेक्ट करता है। अगर फैमिली में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो आपका भी रिस्क ज्यादा होता है, यानी जेनेटिक भी बड़ा रोल प्ले करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ब्लड वेसल को डैमेज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब आर्टरी के अंदर फैटी डिपॉजिट जमा होने लगता है, जो आर्टरी को नैरो करता है, जिससे ब्लड फ्लो रुकता है और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और एक नेचुरल फैक्टर बुढ़ापा, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आर्टरी स्टिफ हो जाती है और ब्लड प्रेशर नेचुरली बढ़ता है। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपका खून कितनी जोर से आपके नसों पर दबाव डालता है। इसमें दो नंबर होता है। फर्स्ट होता है सिस्टोलिक, जब दिल धड़कता है। दूसरा है डायस्टोलिक, जब दिल आराम करता है। यंग एडल्ट जिनके उम्र 18 से लेकर 39 साल के अंदर है, एवरेज ब्लड प्रेशर आदमी का लगभग 119/70 और औरत का थोड़ा कम 110/68 है। ये बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर माना जाता है। मिडिल एज जिनके उम्र 40 से लेकर 59 साल के बीच में है, उनका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। आदमी का लगभग 124/77 एवं औरतों का 122/74 होता है। बुजुर्ग लोगों के लिए जो 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, उनका नंबर थोड़ा अलग से बढ़ता है। आदमी के लिए एवरेज है 133/69 एवं औरत का है 139/68, जो सबसे ज्यादा है। इस उम्र में औरत का एवरेज ब्लड प्रेशर आदमी से ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। इसलिए सबको, खास करके 40 से लेकर 59 साल के उम्र के लोगों को अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना चाहिए। अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के साथ वजन का रिलेशनशिप। ज्यादा वेट से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, क्योंकि हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ओवरवेट लोगों में हाई ब्लड प्रेशर कॉमन है, अंडरवेट लोगों में लो ब्लड प्रेशर ज्यादा दिखता है। स्टेमलो 5 स्टेमलो टैबलेट में होता है एम्लोडिपाइन। ये बिलोंग करता है एक मेडिसिन ग्रुप जिसे बोलते हैं सीसीबी, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका काम होता है ब्लड वेसल के मसल्स को रिलैक्स करना। जब वेसल्स रिलैक्स होते हैं, आर्टरी थोड़ी चौड़ी हो जाती है, जिसको वैसोडायलेशन बोलते हैं, जिससे ब्लड इजीली फ्लो होती है और ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। अब हम देखेंगे स्टेमलो टैबलेट के डोजेस एवं स्ट्रेंथ। स्टेमलो टैबलेट में 3 स्ट्रेंथ अवेलेबल है, 2.5, 5 और 10 mg। डॉक्टर यूजुअली 5 mg दिन में एक बार स्टार्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर 10 mg तक एडजस्ट की जा सकती है। एल्डरली पेशेंट में डॉक्टर थोड़ा लो डोज से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2.5 से लेकर 5 mg, फिर धीरे धीरे इंक्रीज की जा सकती है बीपी के हिसाब से। बच्चों के अंदर वजन के हिसाब से डोज दिया जाता है। यूजुअली 0.05 से लेकर 0.1 mg पर केजी पर डे, मैक्सिमम 5 mg तक दिया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसे रोज एक फिक्स टाइम पे लेना चाहिए। आप मॉर्निंग या रात दोनों में कोई भी एक टाइम पे ले सकते हो। इसे पानी के साथ पूरा निगलना है, इसे क्रश नहीं करना है। यूजेस एवं बेनिफिट। स्टेमलो टैबलेट के मेन बेनिफिट्स ये रहे। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे हार्ट अटैक, किडनी डैमेज और स्ट्रोक का रिस्क काफी कम हो जाता है। दूसरा, एंजिना या चेस्ट पेन को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हार्ट को बेटर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीज को प्रिवेंशन में हेल्प करता है और हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के चांसेस रिड्यूस करता है। इस वजह से डॉक्टर इसे हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए एक लाइफ सेविंग मेडिसिन कहते हैं। साइड इफेक्ट। हर मेडिसिन के साथ कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं
और स्टैमलो टैबलेट भी इससे अलग नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट। पैरों या एंकल में स्वेलिंग, जिसे हम पेडल एडेमा कहते हैं। हेडेक या डिजीनेस, यानी हल्का सिर दर्द और चक्कर आना। फ्लशिंग मतलब चेहरे पे गर्माहट या रेडनेस आना। पैल्पिटेशन यानी दिल का तेज धड़कना। अब हम देखेंगे कुछ रेयर साइड इफेक्ट। सेवियर लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, कभी कभी चेस्ट टाइटनेस या हेवीनेस फील हो सकता है, और एक अनकॉमन प्रॉब्लम है गम के स्वेलिंग, यानी दांतों के आसपास मसूड़ों का बढ़ना। इसमें से ज्यादातर साइड इफेक्ट माइल्ड होते हैं और खुद से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है या ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जा रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे स्टैमलो टैबलेट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में। टेल्मा एम, जहां एम्लोडिपाइन कॉम्बाइन रहता है टेल्मिसार्टेन के साथ। ऑल्मिजेस्ट एम, जहां एम्लोडिपाइन के साथ रहता है ऑल्मिसार्टेन। लोसार ए, जहां रहता है एम्लोडिपाइन प्लस लोसार्टेन। प्रोलोमेट ए, जहां एम्लोडिपाइन के साथ रहता है मेटोप्रोलोल। स्टैमलो बीटा, जहां एम्लोडिपाइन कॉम्बाइन करता है एटिनोल के साथ। कॉन्कोर एम, जहां रहता है एम्लोडिपाइन प्लस बिसोप्रोलोल। कंपैरिजन ऑफ स्टैमलो रिलेटेड कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे मार्केट में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, उन्हें कब यूज करें, किस पेशेंट के लिए कौन सा बेस्ट है, और इनमें क्या डिफरेंस है। टेल्मा एम। टेल्मा एम एक पॉपुलर बीपी मेडिसिन है, जो उन लोगों के लिए दिया जाता है जहां एम्लोडिपाइन सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाता। टेल्मिसार्टेन किडनी और हार्ट दोनों को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के लिए यूजफुल होता है। ऑल्मिजेस्ट एएम। ऑल्मिजेस्ट एएम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ऑल्मिसार्टेन बीपी को पूरे दिन तक स्टेबल रखता है और उन पेशेंट के लिए यूजफुल है जिनका ब्लड प्रेशर ऑल टाइम हाई रहता है। ये मॉडर्न और इफेक्टिव ऑप्शन माना जाता है। लोसार ए। लोसार ए माइल्ड से मॉडरेट बीपी पेशेंट के लिए दिया जाता है, जिसमें लोसार्टेन होता है, जो एक सेफ और कॉमनली यूज्ड एआरबी मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। डायबिटीज या किडनी इशू वाले पेशेंट में ये काफी सेफ माना जाता है। प्रोलोमेट एम। प्रोलोमेट एम बीपी और हार्ट रेट दोनों को कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें मेटोप्रोलोल होता है, जो थोड़ा मॉडर्न और हार्ट प्रोटेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। एक कार्डियक पेशेंट या लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल करने के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है। स्टैमलो बीटा। स्टैमलो बीटा उन लोगों के लिए दिया जाता है जिनका हाई ब्लड प्रेशर के साथ फास्ट हार्ट बीट या पैल्पिटेशन भी होता है। एटिनोल हार्ट रेट को स्लो करता है एवं एम्लोडिपाइन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये कॉम्बो बीपी के साथ एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट बीट के केस में हेल्पफुल है। कॉन्कोर एएम, ये उन पेशेंट के लिए दिया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, जैसे माइल्ड हार्ट फेलियर या फास्ट हार्ट बीट। प्रिकॉशन एवं चेतावनी। अल्कोहल के साथ स्टैमलो टैबलेट लेने पर ब्लड प्रेशर ज्यादा लो हो सकता है। प्रेग्नेंट महिला डॉक्टर के सलाह के बिना ये मेडिसिन ना ले। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी डॉक्टर से कंफर्म करके इसे यूज करना चाहिए। डिजीनेस या हेडेक हो सकता है, इसलिए ड्राइविंग या हेवी मशीन ऑपरेट नहीं करना चाहिए। किडनी पेशेंट को डोज डॉक्टर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ सकती है। लिवर डिजीज में इस मेडिसिन का यूज रिस्की हो सकता है, डॉक्टर के एडवाइस जरूर लीजिए। अवेलेबल मार्केट ब्रांड। अब हम देखेंगे एम्लोडिपिन 5 यानी स्टैमलो 5 के कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव। एम्लोडेक बाय जाइडस, एमलिप बाय सिप्ला, एम्लोवास बाय मैक्लियोड, एम्लोकाइंड बाय मैनकाइंड, एम्लोपिन बाय यूएसबी, एम्लो बाय ऑर्चिड फार्मा। इन सभी का सॉल्ट कॉम्पोजिशन सेम है, जो है एम्लोडिपाइन। मतलब आप इन सब में से कोई भी एक ब्रांड चूज कर सकते हो जो सेम काम करेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी मिले सही मेडिसिन नॉलेज। और हेल्थ आरएक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर